हेलो दोस्तों, मैं अक्षय और आपका स्वागत है हमारे इस और प्रोग्रामिंग हिंदी चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने चैनल के YouTube एनालिटिक्स पर ऑब्जर्व किया कि हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रोग्राम रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहते हैं। आपको हमारे चैनल पर काफ़ी सारे सी प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे टिकटॉक, स्मॉल क्विज गेम, लॉगिन प्रोजेक्ट, रन काउंटर प्रोजेक्ट, सिंपल कैलकुलेटर प्रोजेक्ट। ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की वीडियोस हमने बना रखी हैं, तो आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिंपल पैकमैन गेम के प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को समझने वाले हैं, और साथ में हम इस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए सोर्स कोड को डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे लिंक, जहाँ से जाकर आप इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड ले सकते हैं और अपने सिस्टम पर रन करके इस पैकमैन गेम को खेल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस पैकमैन गेम की प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हमने इस प्रोजेक्ट को यानी कि पैकमैन के प्रोजेक्ट को हमने टर्बो C++ पर बनाया है। इसका कारण है कि टर्बो C++ एक कंसोल IDE है और इस पर पैकमैन गेम बनाना बहुत ही आसान होता है कंपेयर टू विजुअल स्टूडियो कोड जैसे IDE। तो इसीलिए हमने पैकमैन गेम प्रोजेक्ट के लिए टर्बो C++ का यूज़ किया है। तो चलिए इस टर्बो C++ पर चलते हैं और अपने इस प्रोजेक्ट को समझते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर, और अब हम इस प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को समझेंगे और इसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को यानी कि पैकमैन गेम प्रोजेक्ट को रन करके भी देखेंगे। तो देख सकते हैं कि हमने 4 हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया है। एक है stdio.h और दूसरी है stdlib.h और चौथी है conio.h और एक हमने इंक्लूड की है dos.h। तो dos.h क्या यूज़ किया हमने साउंड फंक्शन को यूज करने के लिए, और stdlib.h हेडर फाइल का यूज़ किया है हमने kb हिट फंक्शन का यूज़ करने के लिए। इनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो हमने हैश डिफाइन की मदद से जो हमारा प्ले फील्ड है उसकी विड्थ को हमने 15 रखा, हाइट को और विड्थ को हमने 40 रखा है। तो ये हमारी प्ले फील्ड की हाइट और विड्थ है। तो हमने एक कैर टाइप का 2 डायमेंशनल एरे बनाया है और उसी के अंदर ही हमने अपने प्ले फील्ड को देख सकते हैं हमने इंटर कर रखा है, और इसी के अंदर हमारा पूरा गेम प्ले होगा। और अब हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन पर, वहीं से हम इसकी कोडिंग को समझेंगे। तो ये है हमारा मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन देख सकते हैं, एक हमने i नाम का वेरिएबल बनाया है जो कि इसकी वैल्यू 100 रखी हमने। फिर हमने व्हाइल लूप के अंदर कोडिंग की है, और व्हाइल लूप हमारा तभी एंड होगा जब गेम एंड होगा इक्वल टू 1। तो ये लूप तभी एंड होगा व्हाइल लूप हमारा। और क्लियर स्क्रीन करने के लिए हमने CLS लगाया है, और साउंड फंक्शन का हमने यूज़ किया है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने 100 रखी है। पहले 100 होगी i की वैल्यू, तो 100 इसकी फ्रीक्वेंसी। और फिर हमने सेटअप फंक्शन को कॉल किया है। तो सेटअप फंक्शन पर चलते हैं और देखते हैं सेटअप फंक्शन में क्या कोडिंग है। तो सेटअप फंक्शन में हमने aij वेरिएबल हमने बनाए हैं। तो a का शायद हमने यूज़ नहीं किया है, लेकिन ij का यूज़ हमने फॉर लूप को चलाने के लिए किया है। और हमारा हाइट वाला जो ऊपर वाला लूप है वो हाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और अंदर वाला लूप हमारा विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा। और ये हमने कंडीशन दी है कि अगर ij इक्वल टू होता है हैच के तो उसको स्पेस कर दे। ये हम पैकमैन को, हमारा पैकमैन हैच है, हैच से हमने पैकमैन को रिप्रेजेंट किया है, और इसीलिए अपने पैकमैन को स्पेस डाल रहे हैं पैकमैन पर, क्योंकि
में पैकमैन को मूव कराने के लिए ये करना पड़ेगा। और ये है हमारा घोस्ट, जो कि हमने @ से घोस्ट को रिप्रेजेंट किया है। तो घोस्ट जब इक्वल टू होगा IJ इक्वल टू घोस्ट होगा तो उसमें हम डॉट को प्रिंट करेंगे। डॉट यानी हमने डॉट को फूड के रूप में रिप्रेजेंट किया है। और फिर देख सकते हैं जब PX और PY और PX की वैल्यू, यानी कि जब हमारा PY और PX जो होगा वो हमारा पैकमैन का कोऑर्डिनेट है। और जब ये इक्वल टू होगा यानी कि पैकमैन जब फूड के पास जाएगा तो हमारा फूड कलेक्ट प्लस होगा और फूड हमारा कैलकुलेट होगा, कितने फूड हमारे पैकमैन ने खाए। और ये है जब हमारा पैकमैन वॉल से टकराएगा तो हम पैकमैन की वैल्यू को 1 कर देंगे तो वो एक स्थान पर आ जाएगा जहाँ से वो शुरू होगा। और इसके बाद हमने प्ले फील्ड में देख सकते हैं PY और PX में हमने जो कि पैकमैन के कोऑर्डिनेट है उसमें हमने पैकमैन को यानी कि H को इक्वल करा दिया है। और फिर हमने 2 घोस्ट बनाए हैं और इन घोस्ट को भी इनके कोऑर्डिनेट के अनुसार ये हम हर बार डालेंगे जब ये फंक्शन कॉल होगा। और ये है हमारा प्ले फील्ड में हमने घोस्ट को एंड करने के लिए गेम बनाया कि जब PX यानी कि PX और PY हमारे पैकमैन के कोऑर्डिनेट हैं, जब ये इक्वल टू होंगे घोस्ट से तो हमारा गेम एंड जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। और इसके 1 हो जाने पर ही हमारा गेम यानी कि व्हाइल लूप हमारा मेन फंक्शन में जो है वो एंड हो जाएगा, जिसके कारण हमारा गेम एंड हो जाएगा। और इसके बाद सेटअप के बाद हमारा यूज़र इनपुट फंक्शन कॉल होगा। तो यूज़र इनपुट फंक्शन पर चलते हैं और इसे समझते हैं। तो ये है हमारा यूज़र इनपुट फंक्शन। तो ये यूज़र से इनपुट लेने का काम करेगा। तो एक हमने कैर नाम का वेरिएबल बनाया है और की हिट फंक्शन को कॉल किया है कि अगर हमारी कीबोर्ड से की हिट होती है तभी ये इफ़ कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब की हिट होगी तो उसको हमने गेट ch की मदद से C1 वेरिएबल में स्टोर करा लिया है और स्विच केस की मदद से हमने पता किया है वो उसमें कौन सी वैल्यू, अगर उसमें ये हमारी जो है 72 ये कर्सर अप का S की वैल्यू है और कर्सर डाउन का 80 है और कर्सर लेफ़्ट का हमारा 75 है और कर्सर राइट का हमारा 76। तो इनकी वैल्यू को हम ये पैकमैन की जो PX और PY कोऑर्डिनेट है इनको हम माइनस और प्लस करेंगे, जिसके कारण हमारा पैकमैन मूव करेगा लेफ़्ट और राइट की। तो ये कंट्रोल हम अपने कीबोर्ड से कर पाएंगे। जैसे जैसे हम ऊपर करने के लिए हम अप की बताएंगे तो हमारा पैकमैन ऊपर की ओर जाएगा और नीचे के लिए हमारा पैकमैन जब नीचे दबाएंगे तो नीचे जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन काम करेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं फिर से मेन फंक्शन पर और देखते हैं कि इसके बाद क्या चलेगा। तो इसके बाद हमारा चलेगा मूव घोस्ट्स फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मूव घोस्ट फंक्शन पर चलते हैं और इसे समझते हैं। तो ये है हमारा मूव घोस्ट फंक्शन। तो इनमें हमने काफ़ी सारी कंडीशन दे रखी हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा स्टेटमेंट है फर्स्ट घोस्ट को लेफ़्ट साइड में। तो हमने 2 घोस्ट बनाए हैं जिनको हम चारों तरफ मूव कराएंगे। जब आप इस गेम को रन करके देखेंगे तब आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो ये हमने कोडिंग को आप बड़ी ही आसानी से समझ पाएंगे जब आप इसे रन करेंगे। तो ये वाली हमें कंडीशन फर्स्ट मूव को डाउन साइड में ले जाने के लिए घोस्ट को हमने स्टेटमेंट लिखा है और ये स्टेटमेंट हमने राइट साइड ले जाने के लिए घोस्ट को फर्स्ट घोस्ट को, और ये हमारा स्टेटमेंट है अप साइड में घोस्ट को ले जाने के लिए फर्स्ट घोस्ट को, और ये हमारा है सेकंड घोस्ट के लिए। तो सेकंड घोस्ट को राइट साइड में ले जाने के लिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा है और ये हमने स्टेटमेंट लिखा सेकंड घोस्ट को अप साइड में ले जाने के लिए। और फिर ये हमारा स्टेटमेंट है लेफ़्ट साइड में ले जाने के लिए सेकंड घोस्ट को, और ये है हमारा सेकंड घोस्ट को डाउन साइड ले जाने के लिए। तो ये घोस्ट को अप डाउन साइड ले जाने के लिए हमने इसमें कोडिंग की है, यानी कि घोस्ट को मूव कराने के लिए। तो फिर से चलते हैं मेन फंक्शन पर और आगे की कोड को समझते हैं। तो इसके बाद हमारा ड्रॉ फील्ड फंक्शन कॉल हो। ड्रॉ फील्ड फंक्शन पर चलते हैं।
तो ड्रॉप फील्ड फंक्शन है, ये है हमारा ड्रॉप फील्ड फंक्शन। तो ये फंक्शन जो हमारा फील्ड है जो कि 2 डायमेंशनल एरे में है उसी को प्रिंट करेगा। तो इसको हम देखते हैं। तो देख सकते हैं टेक्स्ट कलर की मदद से हमने टेक्स्ट का कलर जो कि प्रिंट होगा आउटपुट विंडो पर, उसका कलर हमने येलो रखा है। तो टेक्स्ट का कलर देता है आउटपुट विंडो पर। और ये हमने प्रिंटर से हमने जो हमारा आउटपुट होगा उसको नीचे करने के लिए हमने किया है \n की मदद से। और ये हमने लूप की मदद से लूप चलाए हैं। और फिर इसमें हमने cprint फंक्शन जो होता है cprintf फंक्शन, ये कलर अक्षर को प्रिंट करने का काम करता है। तो ये हम प्ले फील्ड में जितनी भी वैल्यू होंगी उनको हम प्रिंट करा देंगे, जिसके कारण हमारा पूरा प्ले फील्ड प्रिंट होगा। और लास्ट में हमने printf स्कोर को भी कैलकुलेट करते जाएंगे और उसको प्रिंट भी करते जाएंगे। इसके बाद है हमारा डिले फंक्शन। तो डिले फंक्शन हमारा इस गेम में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारा गेम यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को डिले करेगा, जिसके कारण हम प्रोग्राम को खेल पाएंगे, यानी कि हम महसूस कर पाएंगे कि हमारा गेम चल रहा है। और ये हमारे इफ़ कंडीशन, अगर ये हमने फ्रीक्वेंसी रखी है साउंड फंक्शन में जो हमारा आई है उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने आई की वैल्यू हमने अगर ग्रेटर देन होती है 1000 से तो फिर से उसकी वैल्यू 100 हो जानी चाहिए। तो ये हमने साउंड की फ्रीक्वेंसी को ज़्यादा ना होने पाए, इसीलिए हमने इसको कंडीशन दी है। और इसके बाद हमारा नो साउंड फंक्शन। तो जब भी आप साउंड फंक्शन को यूज़ करते हैं तो नो साउंड फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो आपका साउंड जो होगा वो क्लोज नहीं होगा। और इसके बाद हमारा है गेम रिजल्ट फंक्शन। लास्ट में हम गेम रिजल्ट फंक्शन होगा जो कि गेम के रिजल्ट को शो करेगा। तो इसको भी देख लेते हैं। तो हम गेम को कब जीतेंगे ये भी बताएगा। तो देख सकते हैं दिस फंक्शन चेक यू वॉन द गेम और तो क्लियर स्क्रीन करके ये प्रिंट होगा। और जब हम फूड कलेक्ट यानी कि जब हमारा पैकमैन होगा जो 500 फूड को कलेक्ट कर लेगा तभी हम इस गेम को जीत पाएंगे, और इसे हम प्रिंट करेंगे कंग्रेचुलेसन यू वॉन द गेम योर टोटल स्कोर इज फूड कलेक्टेड वेरिएबल में जितनी वैल्यू होगी। अगर आप नहीं जीतेंगे तो बेटर लक यू लूज द गेम, ये प्रिंट होगा। और आप जितनी फूड कलेक्ट किए हैं उतना प्रिंट होगा। तो लगभग हमारा कोड हो चुका है। उसके बाद गेट cs फंक्शन है जो कि हमारे कीबोर्ड से एक की को प्रेस करने का इंतज़ार करेगा, आउटपुट विंडो को रोक कर रखेगा। तो चलिए अब इस गेम को कंपाइल कर लेते हैं, और हमारे पास कोई एरर नहीं है तो रन करके देखते हैं। तो अभी साउंड भी होगा, तो देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस गेम को खेल पाएंगे। बड़ा ही सिंपल सा गेम हमने बनाया है। तो आप किसी टाइप भी ले जा सकते हैं, ऊपर नीचे आप ले जा सकते हैं, इस प्रकार मूव करा सकते हैं अपने पैकमैन को। तो हम इसको ज़्यादा नहीं खेलेंगे क्योंकि इसको जीतने की पॉसिबिलिटी 500 है, तो इसलिए शायद हम 500 नहीं कर पाएंगे। तो अब हम गेम को एंड कर देंगे। तो देख सकते हैं हमारा गेम किस प्रकार एंड होगा। तो ये हमारा गेम एंड हो गया, और देख सकते हैं बेटर लक यू लूज द गेम योर टोटल स्कोर इज 747। तो इस प्रकार ये हमारा गेम हमने डिज़ाइन किया है। तो ये था हमारा पैकमैन गेम प्रोजेक्ट का सोर्स कोड। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको इस प्रोजेक्ट का जो कि हमने एक्सप्लेन किया है इसका सोर्स कोड चाहिए तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह की प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।